नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको आपके अपने यूट्यूब चैनल उज्ज्वल स्टडी पॉइंट में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 10वीं के सोशल साइंस यानी सामाजिक विज्ञान का कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को पढ़ने वाले हैं, जो एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और ये सारे प्रश्न पहले भी एग्जाम में पूछा जा चुका है, तो इस वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक जरूर देखना और इन सारे प्रश्न का उत्तर आप लोग याद करते चलना। तो चलते हैं, वीडियो को स्टार्ट करता है। अगर वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना। तो चलिए, हमारा सबसे पहला नंबर प्रश्न है, यूरोप का मरीज किसे कहा जाता था? तो यूरोप का मरीज किसे कहा जाता था? तो वह कहा जाता था इटली को, तुर्की को। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा। अगला नंबर प्रश्न है, यंग इटली की स्थापना किसने की थी? यंग इटली की स्थापना किसने की थी? तो वह किया था मेजनी ने। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा। अगला नंबर प्रश्न देखिए, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो 8 मार्च को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा। अगला नंबर प्रश्न देखिए, अगला नंबर प्रश्न है, अप्रैल थीसिस किसने लिखी? तो अप्रैल थीसिस किसने लिखी है? तो ये लिखा है लेनिन ने। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा। अगला नंबर प्रश्न देखिए, सोवियत संघ का विघटन किस वर्ष हुआ था? सोवियत संघ का विघटन किस वर्ष हुआ था? तो हुआ था 1991 में। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होगा। अगला नंबर प्रश्न देखिए, अंकोरवाट में किस हिंदू देवता का मंदिर है? तो अंकोरवाट में किस हिंदू देवता का मंदिर है? तो वह विष्णु का। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा। अगला नंबर प्रश्न देखिए, गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी? तो गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दिया था? तो वह दिया था रविंद्रनाथ टैगोर ने दिया था। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा। अगला नंबर प्रश्न देखिए, पूर्ण स्वराज दिवस कब मनाया गया था? तो पूर्ण स्वराज दिवस कब मनाया गया था? तो वह मनाया गया था 26 जनवरी 1930 को। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा। अगला नंबर प्रश्न देखिए, हीराकुंड परियोजना है, तो हीराकुंड परियोजना है, तो वह हीराकुंड परियोजना महानदी पर है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा। अगला नंबर प्रश्न देखिए, अगला नंबर प्रश्न है, गुरु गोविंद सिंह जी का जन्म किस नगर में हुआ था? तो गुरु गोविंद सिंह जी का जन्म किस नगर में हुआ था? तो वह हुआ था पटना में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा। अगला नंबर प्रश्न देखिए, अगला नंबर प्रश्न है, ईस्ट इंडिया कंपनी भारत से अफीम का निर्यात किस देश को करती थी? तो ईस्ट इंडिया कंपनी भारत से अफीम का निर्यात किस देश से करती थी? तो वह करती थी चीन से। चीन को। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा। अगला नंबर प्रश्न देखिए, रूसो किस देश का दार्शनिक था? तो रूसो किस देश का दार्शनिक था? तो यह फ्रांस का था। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा। अगला नंबर प्रश्न देखिए, अगला नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में कौन नवीकरणीय संसाधन? तो निम्नलिखित में कौन नवीकरणीय संसाधन है? तो वह लौह अयस्क। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होगा। अगला नंबर प्रश्न देखिए, जामनगर तेल शोधक कारखाना किस राज्य में स्थित है? जामनगर तेल शोधक कारखाना किस राज्य में स्थित है? तो वह है गुजरात में। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा। अगला नंबर प्रश्न देखिए, तारापुर परमाणु विद्युत केंद्र है, तो तारापुर परमाणु विद्युत केंद्र है कहाँ? तो वह महाराष्ट्र में। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा। अगला नंबर प्रश्न देखिए, पर्यावरण संरक्षण हेतु पहला विश्व शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो पर्यावरण संरक्षण हेतु पहला विश्व शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो हुआ था स्टॉकहोम में। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा। अगला नंबर प्रश्न देखिए, 1992 ईस्वी में पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो 1992 ईस्वी में पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो हुआ था रियो डी जेनेरियो में। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होगा। अगला नंबर प्रश्न देखिए, अगला नंबर प्रश्न है, भारत में कोयले का स्वर्व प्रमुख उत्पादक राज्य है, तो भारत में कोयले का स्वर्व प्रमुख उत्पादक राज्य कौन है? तो वह झारखंड है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा। अगला नंबर प्रश्न है, भारत में स्वर्व प्रमुख चावल उत्पादक राज्य है, तो भारत में स्वर्व प्रमुख चावल उत्पादक राज्य कौन है? तो वह पश्चिम बंगाल है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा। अगला नंबर प्रश्न है, भारत में रेडियो का पहला प्रसारण किस वर्ष हुआ था? तो भारत में रेडियो का पहला प्रसारण किस वर्ष हुआ था? तो हुआ था 1930 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा। अगला नंबर प्रश्न है, भारत में हरित क्रांति शुरू हुई, तो भारत में हरित क्रांति शुरू हुई थी कब हुई थी? 1966 ईस्वी में शुरू हुआ था। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा। अगला नंबर प्रश्न देखिए, सूती कपड़ा उद्योग का कच्चा माल है, तो सूती कपड़ा उद्योग का कच्चा माल क्या है? तो वह कपास है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा। अगला नंबर प्रश्न देखिए, रेशमी वस्त्र उत्पादन का प्रमुख केंद्र है, तो रेशमी वस्त्र उत्पादन का प्रमुख केंद्र क्या है, कहाँ है? तो वह भागलपुर में। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होगा। अगला नंबर प्रश्न देखिए, उर्वरक कारखाना अवस्थित है, तो उर्वरक कारखाना ये अवस्थित है कहाँ अवस्थित है? तो बरौनी में अवस्थित है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा। अगला नंबर प्रश्न देखिए, रंग भेद की नीति के विरुद्ध आवाज किसने उठाई थी? तो रंग भेद की नीति के विरुद्ध आवाज किसने उठाई थी? तो वो उठाया था मार्टिन लूथर किंग ने उठाया था। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा। अगला नंबर प्रश्न देखिए, धर्म को समुदाय का मुख्य आधार मानने वाले व्यक्ति को कहा जाता है, तो धर्म को समुदाय का मुख्य आधार मानने वाले व्यक्ति को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? तो वह कहा जाता है सांप्रदायिक कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा। अगला नंबर प्रश्न के, भारत में राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम कब बना था? तो भारत में राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम कब बना था? तो यह बना था 1990 में। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होगा।
अगला नंबर प्रश्न देखिए, भारत में संविधान सभा का गठन कब हुआ? तब भारत में संविधान सभा का गठन कब हुआ था? तो हुआ था 1946 में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा। अगला नंबर प्रश्न देखिए, तेलंगाना राज्य का गठन कब हुआ था? तेलंगाना राज्य का गठन कब हुआ था? तो हुआ था 2 जून 2014 को। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा। अगला नंबर प्रश्न है, चिपको आंदोलन की शुरुआत किस राज्य से हुई? तो चिपको आंदोलन की शुरुआत किस राज्य से हुआ था? तो उत्तराखंड से हुआ था। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा। अगला नंबर प्रश्न देखिए, अगला नंबर प्रश्न है, लोकतंत्र का प्राण किसे कहा जाता है? तो लोकतंत्र का प्राण किसे कहा जाता है? तो वह कहा जाता है राजनीतिक दल को। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा। अगला नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक राष्ट्रीय दल है? तो निम्नलिखित में से कौन एक राष्ट्रीय दल है? तो वह भारतीय जनता पार्टी। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा। अगला नंबर प्रश्न देखिए, अगला नंबर प्रश्न है, भारत में लोकतंत्र की क्या चुनौती है? तो भारत में लोकतंत्र की क्या चुनौती है? तो वह जातिवाद है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा। अगला नंबर प्रश्न देखिए, किसने कहा लोकतंत्र जनता का जनता के द्वारा तथा जनता के लिए शासन है? तो किसने कहा था कि लोकतंत्र जनता का जनता के द्वारा तथा जनता के लिए शासन है? तो वह कहा था अब्राहम लिंकन ने। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा। अगला नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा कदम लोकतांत्रिक सुधार का सूचक है? तो निम्नलिखित में कौन सा कदम लोकतांत्रिक सुधार का सूचक है? तो वह पंचायती राज है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा। अगला नंबर प्रश्न है, भारत के योजना आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो भारत के योजना आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो वे थे प्रधानमंत्री। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा। अगला नंबर प्रश्न है, भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना की शुरुआत कब हुई? तब भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना की शुरुआत कब हुआ था? तो हुआ था 1952 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा। अगला नंबर प्रश्न है, बिहार में किस जिले की प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है? तो बिहार में किस जिले की प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है? तो वह शिवहर की। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होगा। अगला नंबर प्रश्न है, आधुनिक युग की प्रगति का श्रेय मुद्रा को ही है, यह कथन किसका है? तो आधुनिक युग की प्रगति का श्रेय मुद्रा को ही है, तो यह कथन किसका है? तो वह है क्राउथर को है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा। अगला नंबर प्रश्न है, बांग्लादेश की मुद्रा का नाम क्या है? तो बांग्लादेश की मुद्रा का क्या नाम है? तो वह नाम है टाका नाम है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होगा। अगला नंबर प्रश्न है, भारत में सहकारिता आंदोलन का प्रारंभ कब हुआ? तो भारत में सहकारिता आंदोलन का प्रारंभ कब हुआ था? तो हुआ था 1940 में। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा। अगला नंबर प्रश्न है, भारत में कितने राष्ट्रीयकृत बैंक हैं? तो भारत में कितने राष्ट्रीयकृत बैंक हैं? तो वह 19 हैं। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा। अगला नंबर प्रश्न है, मानव की न्यूनतम आवश्यकता क्या है? तो मानव की न्यूनतम आवश्यकता क्या है? तो वह रोटी कपड़ा और मकान। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा। अगला नंबर प्रश्न है, इनमें कौन पूर्णतः सरकारी सेवा है? तो इनमें कौन पूर्णतः सरकारी सेवा है? तो वह सनई सेवा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा। अगला नंबर प्रश्न है, भारत सरकार ने सूचना का अधिकार अधिनियम कब पारित किया? तब भारत सरकार ने सूचना का अधिकार अधिनियम कब पारित किया? तो 2005 ईस्वी में पारित किया था। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा। अगला नंबर प्रश्न है, सुनामी शब्द किस भाषा से लिया गया है? तो सुनामी शब्द किस भाषा से लिया गया है? तो वह लिया गया है जापानी भाषा से। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होगा। अगला नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन प्राकृतिक आपदा है? तो निम्नलिखित में कौन प्राकृतिक आपदा है? तो वह भूकंप। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा। अगला नंबर प्रश्न है, मलबे के नीचे दबे हुए लोगों का पता लगाने के लिए किस यंत्र की मदद ली जाती है? तो किस यंत्र की मदद ली जाती है? तो वह लिया जाता है इंफ्रारेड कैमरा को। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा। आई होप कि इन सारे प्रश्न का उत्तर आप लोगों को याद हो गया होगा। तो वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किए तो वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।